अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करें एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने हमें कहा डायमेंशंस फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। डायमेंशन का मतलब ये है कि हमने रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है। जबकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और एरिया हमें दिया हुआ है 375 सेंटीमीटर। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, मीन लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। सेम हम सपोज कर लेते हैं विड्थ of a rectangle is equal to y सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ सपोज कर लिया 1 सेंटीमीटर है और विड्थ हमारे पास y सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसलिए हम यहाँ सेंस लिख देते हैं। अब यहाँ हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसने मुझे दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ, यहाँ आ जाएगा 80 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़, और लेंथ हमने ली है x और विड्थ हमने ली है y। तो हमारे पास ये बनती है इक्वेशन। इसमें 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। तो हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों लेंथ ही सेंटीमीटर, मैंने इनका कॉमन ले लिया है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई और ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मैं सेंटीमीटर को कैंसिल करूँगी तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसे मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमारे पास सेकंड चीज़ उसने क्या दी हुई थी, हमें कहा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू दिस। तो अब हमारे पास क्या होता है, सिंस एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की उसने हमें वैल्यू क्या दी हुई है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 375 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ है x और विड्थ है हमारे पास y और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गए। अब ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 375 इज़ इक्वल टू एक्स वाई। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। जी, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। हमने 1 और 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं क्या करती हूँ, या चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू निकाल लें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाल लें। मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं लिखूँगी बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, x इज़ इक्वल टू होगा 40 माइनस वाई। x के पास हमारे पास y एक्स्ट्रा है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। मैंने ये x की वैल्यू जो फाइंड की है, ये मैंने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसे 1 में ही पुट नहीं कर सकते, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 में पुट करके अब हमारे पास क्या आता है, 375 इज़ इक्वल टू x की जगह आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस वाई और ये वाला y एज इट इज़। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर और 375। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो ये माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ये प्लस 40y है, यहाँ आके हो जाएगा माइनस 40y और यहीं पे है तो इसके साथ आ जाएगा 375। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसके हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर। आप कोई भी मेथड यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये फैक्टराइजेशन की वो वाली टाइप है जिसमें हमने 375 के फैक्टर्स बनाने हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करना है
है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे 375 मिले। तो हम 375 के फैक्टर बना लेते हैं। एंड में हमारे पास 5 है तो ये 3 पे डिविजिबल नहीं होगा, इसे 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 7 दा 35, रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा 2 5 5 दा 25, फिर 5 1 दा 5, रिमेनिंग हमारे पास 2, तो हमारे पास 5 5 दा 25, फिर 5 3 दा 15 और 3 1 दा 3। तो ये है हमारे पास इसके फैक्टर्स जिनको हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे -40y मिले। तो देखिए कैसे करते हैं। 5 5 दा 25 और 5 3 दा 15। 25 में अगर हम 15 को ऐड करें तो हमें 40 मिलता है, और अगर हम 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 375 मिलता है। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर माइनस, अब हमें -40y चाहिए तो हम लिखेंगे -25y -15y और +375 इज इक्वल टू 0। देखिए -25 और -15 हमें -40y देगा, और जब -25 से -15 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 मल्टीप्लाई 15 हमारे पास आ जाएगा 375। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं y, तो अंदर आएगा y -25। अब यहाँ मुझे नहीं पता मैंने कॉमन क्या लेना है, लेकिन मुझे ये पता है जब हम इस तरह के 4 एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ आया वही एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ आता है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। y -25, अब हम देखते हैं हमें ऊपर चाहिए क्या था, तो हमने कॉमन क्या लेना है। यहाँ मुझे चाहिए 15y, लेकिन यहाँ मैंने लिखा हुआ है y, तो मीन अगर बाहर मैं 15 लिख दूँ तो मुझे 15y मिलेगा, और 15 25 से मल्टीप्लाई होकर 375 देगा। अब मुझे यहाँ 15 के साथ माइनस साइन चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे पास प्लस साइन है। इट मीन अगर मैं बाहर माइनस लगा दूँ तो इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर मुझे -15y देगा, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर मुझे 375 देगा, तो इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास बनता है y -25 और y -15 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास y -25 इज़ इक्वल टू 0 और y -15 इज़ इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। y इज़ इक्वल टू 25 और y इज़ इक्वल टू 15। ये हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और x की फाइंड कर लेंगे। आप ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं और 3 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने उस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है जिसमें हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो और हमारा आंसर जल्दी फाइंड आउट हो जाए। तो मैं यहाँ प्रेफर करूँगी इक्वेशन नंबर 3 को, क्योंकि उसमें जो हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो जो काम भी आपने करना है वो इक्वेशन की राइट साइड पर करना है, डायरेक्ट हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं y की पहले इक्वेशन नंबर 3। जी, तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 ये थी, x इज़ इक्वल टू 40 माइनस वाई। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 25। अब हमने इसे माइनस करना है, हमारे पास x की क्या वैल्यू आई 15। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है 15। अब हमने y की सेकेंड वैल्यू पुट करके और x की सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है। ये है 15, जब हमारे पास y क्या था 25। अब हम अगेन करते हैं बाय पुटिंग y is equal to 15 in equation number 3। जी, इक्वेशन नंबर 3 में हम अगेन y की वैल्यू पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 15। अब हम इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 आपका आ जाएगा 5, और यहाँ हमारे पास रह गया था 3 माइनस 1 हमारे पास आएगा 25। तो ये हमने x की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब ये हमारे पास x और y क्या थी, हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ। तो अब हम कहेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, वो हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। फिर है हमारे पास विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।
थैंक यू सो मच।